नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पर बातचीत करेंगे बिटकॉइन के अंदर जो हमको हैवी क्रैश देखने को मिला है। बिटकॉइन का प्राइस बीते कुछ दिनों के अंदर यहां पर $72,000 से लेकर नीचे की तरफ $54,000 के भी नीचे आज हमको देखने को मिल गया है। लगभग 18-19 हज़ार का मार्केट के अंदर यहां पर गिरावट देखने को मिली है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। क्या फंडामेंटल रीजंस थे और कहां पर मिल सकता है बिटकॉइन को सपोर्ट, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फटाफट चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको रियल रीजन बताएंगे कि क्या मार्केट के अंदर रीजन रहा मार्केट के अंदर इतना बड़ा हैवी क्रैश आने की वजह से। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि एम्प्टी गॉक्स बिगिंस रीपेमेंट इन बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता होगी कि एम्प्टी गॉक्स एक एक्सचेंज था जो कि 2014 में हैक हो गया था। बिटकॉइन यहां पर ट्रेड होता था, बिटकॉइन कैश, बाकी सारी चीजें। बिटकॉइन कैश तो शायद उस समय तक आया भी नहीं था, लेकिन बिटकॉइन यहां पर लोगों के पास था जो कि यहां पर एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज के ऊपर था, और वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हो गया था। और जब वो हैक हुआ उस समय पर बहुत सारे लोगों ने अपने बिटकॉइंस को वहां पर रखा हुआ था उस एक्सचेंज के ऊपर। बाद में बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह चले और फाइनली ये डिसीजन निकल कर आया कि एम्प्टी गॉक्स को वो बिटकॉइंस जो है वो वापस करने पड़ेंगे अपने इन्वेस्टर्स को जो कि उनके एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन में इन्वेस्टेड थे। तो अभी यहां पर एम्प्टी गॉक्स ने वो बिटकॉइंस को वापस देना जो वो शुरू कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर बात करें उन इन्वेस्टर्स की, उन्होंने किस प्राइस पर खरीदा था, 2014 के आसपास की बात है। अगर आज से बात करें तो लगभग 10 साल पहले की बात है जब यहां पर एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज जो है वो हैक हुआ था। तो यहां पर करीब उन लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन के अंदर वो था लगभग $400 और $600 के आसपास, समवेयर अराउंड दैट लेवल जो है यहां पर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। अगर हम बात करें तो आज की डेट के अंदर भी वो प्राइजेस जो है वो लगभग 100x के आसपास थे अगर 2 दिन पहले की बात करें तो, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस $60,000 था उस समय तक। आज भी अगर हम बात करें तो 90x तो आज भी प्राइस यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई इंसान को कोई इन्वेस्टमेंट जो कि खो चुकी थी वापस मिल जाए और उसको 100x होकर मिले तो वो डेफिनेटली यहां पर बेचना चाहेगा, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेगा। तो बहुत सारे लोग यहां पर बिटकॉइंस को सेल कर रहे हैं जिनको भी बिटकॉइन वापस मिल रहा है। तो यहां पर ये सारी एक बड़ी न्यूज है क्योंकि एम्प्टी गॉक्स ने जो है वो रीपेमेंट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश की, क्योंकि जिन लोगों के पास भी बिटकॉइन था, जो बिटकॉइन होल्डर्स थे, उनको फ्री में यहां पर बिटकॉइन कैश मिला था, राइट। तो डेफिनेटली बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन कैश भी यहां पर डंप हो रहा है। तो ये सारे रीजन है जो कि देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ जो दूसरा रीजन यहां पर देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जर्मनी गवर्नमेंट जो है वो यहां पर हैवीली जो है यहां पर सेल ऑफ कर रही है अपने बिटकॉइंस को, और यहां पर जर्मन एमपीज जो वो अर्ज भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि स्टॉप सेलिंग बिटकॉइंस। ठीक है, और यहां पर साथ साथ जो है वो काफी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स या फिर बोलेंगे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी जो है यहां पर निकल कर आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन हमको ऑफलाइन सेल कर दो ताकि मार्केट के ऊपर जो है वो बड़ा इंपैक्ट ना आए। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। जर्मनी गवर्नमेंट यहां पर सेल कर रही है बिटकॉइंस को हेवीली। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमको देखने को मिल रही है, जिसकी जो ये 2 मेजर रीजंस है जिसकी वजह से यहां पर मार्केट में फंडामेंटली जो है यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अब आपको यहां पर बातचीत करेंगे कि कहां पर है बिटकॉइन का सपोर्ट, क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था यहां पर बिटकॉइन के ऊपर जो कि था 56,500 के आसपास, आप यहां पर देख सकते हैं 56,550 था। वैसे ये मैं इसको एग्जैक्ट लगा लेता हूं 56,550। ये लेवल जो है ये ब्रेक हो चुका है और इसके बाद अभी प्राइस जो है यहां पर 56,550 के नीचे ही यहां पर ट्रेड कर रहा है। अगर साथ ही साथ अगर हम यहां पर बातचीत करें मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस में हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ये ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज 200 एवरेज 200 MA। तो डेली 200 MA के नीचे यहां पर बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है। देखना ही है कि कितने वक्त तक अब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डेली 200 MA के नीचे ट्रेड करता है। कहां पर बनेगा नेक्स्ट सपोर्ट, इस सब चीजों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे बड़े ध्यान से तो हमारे पास जो सपोर्ट रेंज जो हमको दिखाई देगी ये रहा सपोर्ट जोन। बेसिकली ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। इसको हम बता देते हैं कि कहां से लेकर 50,000
550 से लेकर ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 53,000, राइट, 53,000 ये जो लेवल्स हैं ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। मैं इसको जो कलर चेंज कर देता हूं, इसको जो मैं यहाँ पर है ऑरेंज कलर से ये जो है सपोर्ट बना लेता हूं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर एक कुछ समय तक बिटकॉइन का प्राइस रुका था, उसके बाद ऊपर की तरफ गया था, तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम जनरेट हुई थी। तो डेफिनेटली जब ये ऊपर गया था तो यहाँ पर बायर्स रहे होंगे, जिसकी वजह से जिन्होंने यहाँ पर मार्केट के प्राइस को ऊपर की तरफ शूट अप किया था, तो वही बायर्स जो कि पहले यहाँ पर थे वो दोबारा से यहाँ पर बाइंग करना चाहेंगे, या फिर कुछ बायर्स और होंगे जिनको पूरा बाइंग नहीं हो पाई होगी तो वो भी यहाँ पर बाइंग करना चाहेंगे। मैक्सिमम मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि एक हमको नीचे की तरफ छोटी सी विक दिखने को मिल जाए एंड देन मार्केट कैन गो अप, राइट। तो समवेयर अराउंड 50,000 के आसपास, मतलब कि ये जो जोन है 55,000 से लेकर थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ भी अगर हम बात कर लें, मैक्सिमम 48,000 डॉलर्स के आसपास की जो जोन होगी वो एक जोन होगा जहां पर की मार्केट जो है वो ड्रॉप कर कर ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से निकल सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यहां पर पहले भी यहां से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ गया था और यहां पर मैं यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में भी बिटकॉइन इसी जोन के आसपास से मैक्सिमम थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आके 49, 48, 47 के आसपास आके दोबारा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रिकवर जो है वो इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज मेरे को और देखने को यहां पर मिल रही है कि हो ये सकता है कि मार्केट के अंदर जनरली जब करेक्टिव मूव होता है तो एबीसी करेक्शन होती है, तो मेरे को ये चीज लगता है कि ये जो होगा ये हो सकता है कि दिस इज ए एंड ऊपर की तरफ गया, दिस इज बी जो है वो यूजुअली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जो है वो ब्रेक नहीं करता है, जो कि यहाँ पर नहीं किया, एंड दिस इज सी, राइट। तो ये जो है ये ए बी सी करेक्टिव मूव मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है इस चीज की। एंड जैसे ही ये ए बी सी मूव यहाँ पर करेक्ट कंप्लीट कर लेगा उसके बाद मार्केट यहां पर कुछ समय कंसोलिडेट करके देन मार्केट कैन गो अप। इस चीज की कंफर्मेशन हमको कैसे मिलेगी, देखिए जब यहां पर मार्केट नीचे की तरफ अपना जो है सपोर्ट बनाकर बाउंस कर जाए, चाहे वो यहीं से ही बाउंस करके ऊपर की तरफ चला जाए, चाहे थोड़ा बहुत नीचे आके फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर जाए, तो उस कंडीशन में हमको कंफर्मेशन किस तरीके से मिलेगी। अगर हमको यहां से देखने को मिलता है कि इंपल्सिव मूव के अंदर हमेशा जो है वो 5 वेव मूव होता है, 1 2 देन इसके बाद जो है वो 3 4 एंड देन 5, राइट। कुछ इस तरीके से इंपल्सिव मूव हमको देखने को मिले, 5 वेव मूव ऊपर देखने को मिले, दैट मींस कि मार्केट ने बॉटम कर लिया है एंड देन मार्केट कैन गो फर्दर अप, बेसिकली 1 2 3 4 5 देन ए बी सी एंड देन यहां से मार्केट शूट्स अप, राइट। एंड दिस कैन बी द थिंग, और जहां पर कि हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहां के बाद जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात सिर्फ इतनी ही होगी कि यहां पर ये जो इस तरीके से मूव आता है, क्या ये 1 2 3 4 5 कर ऊपर की तरफ जाता है या फिर ये ए बी सी करके ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये 1 2 3 4 5 की जगह पर अगर ये सिंपल ए बी सी ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, देन इसका मतलब क्या है, ये अभी भी करेक्टिव मूव है, मार्केट कैन गो फर्दर डाउन, राइट, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और 1 2 3 4 5 में मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से, तो उस कंडीशन में मार्केट का जो बॉटम है वो हो गया होगा एंड देन मार्केट कैन रैली अप, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि हमको देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त के अंदर। कुछ समय तक का इंतजार करना होगा, देन वी कैन थिंक कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, किस तरीके से मार्केट जो है वो आगे की तरफ मूव ले सकता है। अकॉर्डिंगली वी विल सी एंड वी विल टेल यू अबाउट दिस थिंग ऑन आवर चैनल कि किस तरीके से आगे चलती हैं चीजें। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ अगर हम बात करें इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो इथेरियम का प्राइस भी यहां पर $3,000 के नीचे की तरफ जो है वो लगभग फिसल चुका है। हम अगर यहां पर देखेंगे तो करीब 50% की यहां पर जो है हमको देखने को मिल रहा है कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है कि यही जो है यहां पर 61.8% के आसपास की रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। $2,500 के आसपास यहां पर इथेरियम का प्राइस हमको शायद देखने को मिल जाए आने वाले वक्त के अंदर। अगर ऐसा कुछ अगर होता है और यहां से मार्केट अगर मूव करता है तो इसमें भी यहां पर यही चीज देखने को मिलेगी, दिस इज ए and this is B and this is C, right? A B C correction complete and then market can go up like this, right? तो ये सारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। एंड आने वाले वक्त में जो भी सारी चीजें होंगी आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सारी जगह पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इथेरियम के अंदर कि मार्केट कैन फर्दर गो डाउन। 2600-2500 के लेवल्स जो है ये चीज हमको देखने को मिल सकते हैं इथेरियम के अंदर। देन मार्केट कैन
मूव अप साइड, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी मैं फिलहाल के लिए बिटकॉइन पे भी ये चीज बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर बॉटम हो चुका है क्या। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पर 53,000 से लेकर $50,000 तक के जो रेंज है, दिस कैन बी अ रेंज जहां पर कि मोस्ट ऑफ द बायर्स यहां पर आकर वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम यहां पर इस जोन में बन सकती है, राइट। आने वाला वक्त काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये चीज बोलूंगा कि हाँ, हो सकता है कि अभी बॉटम नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर बॉटम होना बाकी है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इथेरियम के अंदर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, $2600-2500 के आसपास के प्राइसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। मार्केट की कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से एम्प्टी गॉक्स अपने बिटकॉइंस को और यहाँ पर बिटकॉइन कैश को अपने क्लाइंट्स को जो वापस कर रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जर्मनी भी जो है यहाँ पर सेल कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, बिटकॉइन को। तो इस वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन भी रहा है, और यहाँ पर चार्ट्स पे भी चीजें नजर आ रही हैं कि यहाँ पर अब जो है हम एक पूरा करेक्शन कंप्लीट करने के बहुत नजदीक हैं। यहाँ पर अपने बिटकॉइंस को या फिर अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेल करने की गलती मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है रादर देन सेलिंग। यहाँ पर अगर हम बाय करते हैं कुछ लंबे समय के लिए, 1-1.5 साल के लिए, तो यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप सब लोगों को एक वीडियो भी बनाकर शेयर करूंगा कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स होंगे जिनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ कॉइन्स मैं आप सब लोगों को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर जो है वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैं आपको रेगुलरली चीजें शेयर कर रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।